चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। हम यहाँ किराया भी दे, वहाँ किराया भी दे। अब यहाँ बनने में साल भर लगा दिए, 1.5 साल। अब 1.5 साल बाद में हम लोग तब यहाँ आए। इस फ्रीज या पुनर्वासनीय सहायता राशि के नाम पर हम व्यापारियों को आनुवृत्त 1 से 1.5 लाख रुपया मुआवजा दिया गया, जो कि आज की मौजूदा महंगाई के हिसाब से बहुत कम है। बहुत सी यहाँ जनता पैसे के लिए नहीं मर रही है, और आपने यहाँ 10 फुट की अगर जमीन ले ली सड़क चौड़ीकरण में या किसी चीज के अधिग्रहण में, तो जो आपने वादा यहाँ की जिला प्रशासन ने किया कि लोगों का पुनर्वास कर देंगे। चाची, ये जो आप लोगों का दुकान है हुआ था, क्या फिर गया था आप लोग का? पूरा मकान चला हुआ। तो फिर क्या मिला आप लोग को? फिर मिला आप लोग? फिर बाबा से हम लोग दूसरा पीछे लिया है, पीछे दिए है उतना। मुआवजा में क्या मिला था आप लोग को? मुआवजा का बाबा पाइन जो पाइन, आप लोग को कुछ नहीं मिला? हम लोग का क्या मिला? हम लोग 4-5 लाख रुपया लगा के बनवाए अपना, हम लोग को कुछ नहीं मिला। परेशानी अलगे झेले, यहाँ का किराया भी दे रहे हैं, किराया भी नहीं माफ हुआ कि भाई टूटा पड़ा है, साल भर किराया माफ हो जाए। और वहाँ जहाँ रहे वहाँ हम लोग किराया दिए, 2 जगह किराया अभी तक दे रहे हैं। अभी इधर आए हैं, 2 महीना हुआ हमका यहाँ आने। तो ये न्याय हुआ आप लोग के साथ में? कुछ नहीं हुआ भाई, हमको एक किराया माफ कर देता है तो ठीक है, हम यहाँ किराया भी दे, वहाँ किराया भी दे। अब यहाँ बनने में साल भर लगा दिए, 1.5 साल। अब 1.5 साल बाद में हम लोग तब यहाँ आए। क्या उम्मीद थी? भगवान का मंदिर बन रहा, हम लोग को क्या उम्मीद थी कि रोजी रोटी अच्छा होगा? ऐसा भी दिन देखने मिलता है? हाँ, ये तो बात सही है कि हमने सोचा कि चलो भाई अच्छा दिन आएगा, बढ़िया रोटी दाल रोटी चलेगा। मगर अब मकान सब टूट गया सबका, फिर से पैसा लगा के बनवाए। जिसके पास नहीं पैसा है वो कैसे बनवाए? कितनी परेशानी से हम लोग झेले हैं, पैसा नहीं था, कोई देने वाला नहीं है, और हमने बनवाए हैं। फिर से कैसे बनवाए? इसमें तो कीमत लगता है बनवाने में ना। तो कोई सहयोग नहीं मिल पाया? कोई सहयोग नहीं। हमको बनवा के देते, टूट गया ठीक है कोई बात नहीं, हमको बनवा के देते कोई बात न होता। बनवा के दिए नहीं है हम लोग। तो सांसद वगैरह से आप लोगों ने संपर्क नहीं किया था उस समय? नहीं, सांसद जी ने कुछ कहा नहीं था कि आप लोग की दुकान जा रही है, मकान जा रहा है, मैं उसमें पैसा कुछ नहीं। हाँ। यहाँ तक कहीं कॉलोनी मिलेगा, वो भी नहीं मिला अभी तक, रोज दौड़ाते हैं। हाँ। अच्छा, अभी चुनाव भी हुआ है। हाँ। चुनाव के बाद में यहाँ से भी भाजपा हार गई है। हाँ। तो क्या वजह थी? अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं। लोग बता रहे हैं कि यही चौड़ीकरण की वजह से लोगों को दिक्कतें आई, अयोध्यावासियों को दिक्कतें आई, ऐसा कुछ भी है? अब भाई देखिए, किसी का दुकान एकदम में उजड़ गया है नहीं, तो उनको तो तकलीफ है ही है। तो इसी से अपना वोट न दी नहीं है, बहुत जने वोट नहीं दी, तो हो सकता है इसी से अपना कोई बात हो गया है। अब क्या चाहती हो आप? अरे हम लोग यही चाहते हैं कि आराम से, जैसे अब बन गया, जो कुछ होना था हो गया, मगर अब जो बन गया है तो अब बना रहा है, और सुनते हैं फिर टूटेगा। डर है आपको? हाँ, फिर टूटेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे गरीब आदमी। जिसे जन्मभूमि के निर्णय आने के बाद जो उत्तर प्रदेश सरकार ने राम पथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ 3 पशुओं का चौड़ीकरण का क्रियान्वयन किया है, और क्रियान्वयन में उन्होंने नियम कानून का पालन नहीं किया, उचित मुआवजा लोगों को नहीं दिया, समायोजन भी बात किए थे, समायोजन नहीं किए, जिससे व्यापारी वर्ग नाराज चल रहा था। साथ में ये महायोजना 2031 लागू किए हुए हैं, इसका रेलवे का विस्तारीकरण है, एयरपोर्ट का विस्तारीकरण, तो लोगों के मन में डर है कि हमारा दुकान चला जाएगा। ये सब डर है, इसी वजह से इस बार लोकसभा चुनाव में व्यापारी वर्ग जो है भाजपा के खिलाफ गया है
और जिससे जो है समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन प्रत्याशी जीता। मुआवजा मिला लोगों को, उचित मुआवजा मिला था? हम आपको बताना चाहेंगे कि जो शुरुआत में हम लोगों का प्रशासन से व्यापारियों का बात हुआ था, तो प्रशासन ने हम लोगों को कहा था 40-60 के रेशियो में 40% मुआवजा व्यापारियों को दिया जाएगा, 60% मकान मालिक को। यहाँ पर 95% व्यापारी जो है किराए पर हैं। लेकिन बाद में अंत में जो है प्रशासन ने पूरा मुआवजा जमीन मालिक और मकान मालिक को दे दिया और व्यापारियों को 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया गया। काफी आंदोलन किया गया, लड़ाई किया गया, तब जाके प्रशासन ने एक फ्रेश या पुनर्वास के लिए सहायता की राशि के नाम पर हम व्यापारियों को आनुवरित 1 से 1.5 लाख रुपया मुआवजा दिया गया, जो कि आज की मौजूदा महंगाई के हिसाब से बहुत कम है और उससे न कोई दुकान दोबारा खरीद पा रहा है, न उसकी रोजी रोटी बच पा रही है। आदमी बेकार है, परेशान है। जो दुकानें बताई दिया जिनको मुआवजा मिला 1 से 2 लाख 3 लाख, लेकिन जो दुकानें जो विकास पार्टी दुकान 15 से 20 लाख रुपये उसका है, ऐसा भी कुछ हुआ? प्रशासन विधानसभा चुनाव 2022 के पहले जो है दिनेश शर्मा तत्कालीन उप मुख्यमंत्री जी आए थे और व्यापारियों के साथ समन्वय बैठक में उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम आपको बसाने के बाद उगाड़ेंगे और आपको दुकान के बदले दुकान दिया जाएगा। और बाद में योजना का क्रियान्वयन हुआ, दुकानें तो ले ली गई और 1 लाख रुपये नॉर्मल मुआवजा दिया गया और दुकान के बदले दुकान देने की जो बात किए थे, इन्होंने 23 बाजार चौराहे पर और कौशलेशपुर रेलवे स्टेशन रोड पर करीब 400 दुकानें बनवाए थे और उसका कीमत मांगने लगे 15 से 20 लाख रुपया। यहाँ पे अधिकतर व्यापारी जो है गरीब वर्ग के हैं, लिहाजा वहाँ पर 20% लोग ही दुकानें खरीद पाए हैं। 80% व्यापारी जो विस्थापित थे आज भी विस्थापित हैं और उनको आह भी लग रही है। ये गरीब जो विस्थापित में है, दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, रोजी रोटी लिए परेशान है, तो गरीबों की आह भी भाजपा को ये दी है। हाँ, जैसे आप किसी भी आह नहीं लीजिए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम आपने लागू नहीं किया, सहमत के आधार पर आपने जमीन नहीं अधिग्रहण किया, आप चाबुक के बल पर पूरा अधिग्रहण करते चले गए अयोध्या फैजाबाद पूरा शहर, तो चाबुक आप चलाए हैं तो जनता भी चाबुक चला दी वोट के माध्यम से और इनको बाहर कर दी। अभी तो ये जनता एक इशारा ही है, आगे 2027 है, इनकी चाबुक वैसे चलेगा, 2027 भी निपट जाएंगे। ये सांसद जी का अब हम लोग अपने जो 2-3 साल का आंदोलन हम लोगों का चला है व्यापारी हित के लिए, हम लोग लगातार सभी जहाँ गए हैं, सभी जनप्रतिनिधियों से मिला गया, अधिकारियों से मिला गया, लेकिन कहीं कोई राहत नहीं मिला है। केवल ऊपर से आया ऊपर से आया है, तो मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आप मानवता पुरुष शांत से नियम पालन, हम लोग भी विकास चाहते हैं, विकास होगा सबसे ज्यादा लाभ व्यापारियों को मिलेगा, सबसे ज्यादा बिक्री हम लोग बढ़ेगी। लेकिन जब हमारी दुकान बचेगी तभी तो हम कमाएंगे। दुकान चलिए, अब आप समझ लीजिए, हम लोग लगातार 2-3 साल आंदोलन किए हैं और ये लोग आंदोलन में हमारी बात सुनने के बजाय हम लोगों के ऊपर मुकदमा कई लगाए हैं, दुकान मकान सील कर दिए हैं, सैकड़ों बार हाउस अरेस्ट किए हैं। तो दबंगई एक तानाशाही चलती चली आई है और ये तानाशाही के ऊपर एक लगाम है, एक तमाचा है इनके ऊपर। हमको अब लगता है कि सुनेंगे और नहीं सुनेंगे, 27 में भी जाएंगे। चौड़ीकरण में हम 3 बार भुक्तभोगी, 1-2 बार के नहीं। भक्ति पथ में 2 बार, एक बार भक्ति पथ राम जन्मभूमि पथ वाया राम गुलेला होते हुए इसमें भी हम जो है, हमारी 2 दुकानें थी, 3 बार चौड़ीकरण में गुमटी हो गई है। दुकानें हमारे 30 फुट 20 फुट ऐसे थी, लेकिन अब 10-10 फुट बचा है, फिलहाल ठीक है। मुआवजा 1,50,000। ऐसा है कि दुकान देने से संतुष्ट है, मुआवजे से नहीं संतुष्ट है। क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए था कि भाई जैसे बहुत सी यहाँ जनता पैसे के लिए नहीं मर रही है और आपने यहाँ 10 फुट की अगर जमीन ले ली सड़क चौड़ीकरण में या किसी चीज के अधिग्रहण में, तो जो आपने वादा यहाँ की जिला प्रशासन ने किया कि लोगों का पुनर्वास कर देंगे, और जब पुनर्वास करने का समय आया तो आप 20 लाख 30 लाख 50 लाख गुप्तार घाट की मार्केट में 70 लाख की दुकान उठी है बोली में।
अब गरीबों का अगर आप 10 फुट का जगह ले रहे हो, उसको 10 फुट 70 लाख में दोगे, तो प्यासा रोज कुआं खोद रहा, पानी पी रहा है, वो कहां से 70 लाख लाएगा? वो तो कोई उद्योगपति है नहीं। ये सब चीज प्रशासन को सोचना चाहिए था और गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था कि अगर लोगों का हनन हम कर रहे हैं तो उसकी व्यवस्था भी हमें देनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उनको उनका घर ले लिए, दुकान ले लिए, उनका खेत ले लिए और उनको आप बाहर का रास्ता दिखा दो। 2 दिन पहले तो ऐसा लग रहा था कि हम लोगों को अयोध्या छोड़ना पड़ जाएगा, यहाँ के जो छोटे मोटे तबके के जो व्यापारी हैं। लेकिन अब 2 दिन से कुछ राहत है कि कुछ उम्मीद जग रही है कि बच सकते हैं। क्या है कि लोकसभा हारना? वजह लोकसभा में हारना यही है कि लोगों यहाँ के जो निर्वाचित पदाधिकारी, उनका ओवर कॉन्फिडेंस, उनका घमंड, ये उनको लीड हुआ। क्या इसका भी असर है? 24 में हुआ तो बिल्कुल असर है, 100% असर है। अगर यहाँ के निर्वाचित पदाधिकारी चाहते तो वो बड़े बड़े मठ मंदिरों और छोटे छोटे गरीब व्यापारियों का सेटलमेंट करा सकते थे, लेकिन यहाँ के लोगों ने ऐसा नहीं चाहा, यहाँ के पदाधिकारियों ने। इस पे उन्होंने सोचा तक नहीं। अगर वो सोचते तो छोटे मोटे गरीब दुकानदार व्यापारी जो भी हैं यहाँ, उनका सेटलमेंट बड़े बड़े मठ मंदिरों से हो जाता और लोगों को यहाँ से विस्थापन न करना पड़ता। बहुत लोग तो इसमें व्यापारी ऐसे हैं जो शारीरिक रूप से कमजोर थे, जिनकी मृत्यु हो गई हार्ट अटैक से, किसी अन्य चीज से। ऐसे लोग भाई, जिनका परिवार में आपके अगर एक आदमी की मृत्यु हो जाए तो आप 2-4 दिन बाद रो करके फिर नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन किसी की रोजी रोटी छिन जाएगी तो पूरा परिवार समझ लीजिए मृतक हो जाता है। यहाँ तो हमने अपनी आंखों से देखा, लोगों की भरी भराई दुकान तोड़ दी गई है और लोग जो है संतोष करके चले गए हैं। उसी का खामियाजा इनको वोट के माध्यम से भुगतना पड़ रहा, और उनके अंदर सुधार नहीं है तो आगे भी भुगतना पड़ेगा। अभी बहुत से चुनाव होने, 27 में, 29 में। हाँ, इन लोगों को मुंह के बल गिरना पड़ेगा।